हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाए जा रहे हैं। उसमें पहला एक्सरसाइज जो है वो हमने बताया है ग्राफी विधि से हल करके दिखाया गया है। अब जो है देखिए वही चीज़ है, ग्राफी विधि से हल करने का क्या तरीका होता है। उस दिन हमने उस पर कुछ प्रकाश डाला है। अब देखिए क्या लिखा है, कौन सा टॉपिक आज पढ़ाना चाहेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। हम कैसे ग्राफ पेपर पे हल करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दो रैखिक युग्म है, मान लिया कि दो चर, मान लिया कि दो चरों x तथा y में दो रैखिक समीकरणों मान लिया कि दो चर x और y में दो रैखिक समीकरणों का सामान्य रूप निम्नलिखित है। अब तो क्या लिखते हैं हम, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब करते क्या है कि इस तरह से दो समीकरण दिया हो तो दोनों समीकरणों को हम क्या करें कि इसमें a1/a2 और b1/b2, ये देखिए क्या पहला कंडीशन क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर यह कंडीशन है, जो समीकरण दिया रहेगा उससे हम इससे क्या करेंगे, वो तुलना कर लेंगे। आई बात समझ में। तो ये हो गया। तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। आई बात समझ में। केवल क्या होगा, एक हल होगा, केवल एक हल होगा। आई बात समझ में। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और केवल क्या होगा, एक हल होगा। यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यह देखिए इस तरह से इसका ग्राफ यहाँ बन गया। तो यह जो पॉइंट है, सपोज कर लिया P, यहाँ पे है x और y आएगा, तो ये देखिए ये हो जाएगा x, ये होगा y हो गया। तो देखिए ये हम मूल बिंदु है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यानी कि क्या हो गया, इस बिंदु पे अगर एक किया तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो लिख देंगे और y की जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, कंडीशन क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। समझ में आ गया। तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी। अब केवल एक हल होगा। नंबर दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन देखिए क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस तरह से होगा तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। और जब समपाती होंगी तो अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप में क्या होगा, अनेक हल होगा। समपाती का मतलब क्या होता है कि जब दो रेखाएं हों, ऐसे देखिए यह एक
तो यह एक रेखा है। आप मान लीजिए यह चीज़ ऐसे है, तो दूसरा रेखा भी क्या हो जाता है, इसी पे हो जाता है। ऐसे रेखाओं को क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं कहते हैं। ये जीरो हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये समपाती रेखाएं हो जाएंगे। और तीसरा होगा, या तो इसमें क्या होगा, परिमित रूप में अनेक हल होंगे। इसमें क्या होगा, केवल यहाँ देखिए केवल एक हल होगा। इस कंडीशन में ये चीज़ दिया हुआ है। नंबर तीसरा क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह से अगर C1, तो ये रेखाएं क्या होंगी, ये समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बात समझ में आ गई। तो ये रेखाएं क्या हो गई, ये समांतर रेखाएं होंगी। ये देखिए ऐसे खींच दिया, ये दोनों रेखाएं इस तरह से आ गई। अब ये समांतर हो गई, तो समांतर रेखाओं का क्या होता है, ये देखिए समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता। या तो प्रतिच्छेद करें या तो समपाती हो, तब न कोई हल होगा। नहीं देखिए यह दो रेखाएं हैं, एक इधर है, ये इधर है, इधर है, इस तरह से दिया हुआ है। तो बात समझ में आ गई। कंडीशन 3 होगा, जब सब बराबर होंगे तो रेखाएं समपाती होंगी, परिमित रूप से अनेक हल होंगी। और यह कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। अब ग्राफी विधि से इस तरह से आपको बता दिया गया कि क्या किस तरह से हमको जानना है। आई बात समझ में। इसमें है एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज जो है वो है 3.2। एक्सरसाइज 3.2। अब देखिए 3.2 में क्या करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, आप देख लें क्या लिखा हुआ है। पहला तो ग्राफ खींचना है, आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। समझ में बात आ गई। एक ग्राफी विधि से हल करना है तो ग्राफ विधि से, जैसे यहाँ देखिए इस कंडीशन में एक कट करेगा तो एक हल होगा। इसमें देखिए समपाती है और ये क्या है, ये समांतर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं और क्या है, या अथवा समपाती है। ये चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आई बात समझ में। तो तीनों में आप हल करके बताएंगे कि क्या चीज़ होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं
समांतर हैं अथवा समपाती है। आई बात समझ में। अब देखिए इसका पहला क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको देखिए को a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। चलिए तुलना कर लिए। a1 इक्वल टू क्या लिखा है 5, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 8 और a2 इक्वल टू क्या है 7 है, यहाँ देखिए। और b2 इक्वल टू क्या है 6 है और c2 इक्वल टू क्या है -9 है। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए क्या होगा a1 अपान a2, a1 अपान a2 इक्वल टू 5 अपान 7 हो गया। और दूसरा क्या होगा b1 अपान b2 इक्वल टू -4 अपान 6, इसको 2a हो गया 3, तो -2 अपान 3 हो गया। ये चीज़ हो गया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। आई बात समझ में। जब यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। देखिए पहला कंडीशन है, ये देखिए यहाँ a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जाएंगी। आई बात समझ में। तो लिखेंगे क्या, अतः रेखाएं 1 और 2, ये फर्स्ट मान लीजिए आप, इसको सेकंड मान लीजिए। 1 और 2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशन है। इस तरह से एक्सरसाइज, इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हैं, आप जो है वो दूसरा आप करेंगे, ठीक है। आप देखिए जब हल होगा, इसी में आपको बता दे रहे हैं, तो हल जब होगा तो ये संगत होगा। हल है तो क्या है, ये संगत है। देखिए परिमित रूप में हल अनेक हल हैं, तभी संगत होगा। ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, संगत असंगत पूछे तो है क्या होगा, ये असंगत होगा। आई बात समझ में। तो संगत मतलब हल हो जिसका हो जाए। समीकरण दिया हो, संगत असंगत पूछे तो क्या कहेंगे, जब हल होगा तो संगत होगा, हल नहीं होगा तो असंगत होगा। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें सिर्फ हमको यही काम करना है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है अनुपातों, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा वर्डिंग बदला है। a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या
असंगत हैं, ये चीज़ दिखाना है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए, सॉल्व। इसमें 3 का पहला हम बता रहे हैं, 3 का पहला दिया हुआ है 3x 2y = 5 और 2x - 3y = 7, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में थोड़ा सा हम सुधार कर लेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ देखिए, दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म को निम्न प्रकार से लिखने पर, अब देखिए इसको हम इधर कर लेंगे, क्या लिखेंगे, 3x 2y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा होगा 2x - 3y - 7 = 0, समीकरण नंबर 2। आई बात समझ में। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर लें, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को a1x b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 को a2x b2y + c2 = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो a1 = क्या हो गया, देखिए a1 की जगह पे 3 है, b1 की जगह पे है 2 और c1 की जगह पे है -5। दूसरा है a2 = 2, b2 = -3 और c2 = हो गया -7, लिख दिया गया। ये चीज़ हो गया इतना। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/8 - 3 और c1/c2 = क्या है, -5 -7। देखिए एक कट गया, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आई बात समझिए। तो हमको सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले सब ये हम देखते हैं, पहला ये कंडीशन देखा जाता है। ठीक है, तो पहले आप इसको देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, a1/a2 is not equal to b1/b2, is not equal to b1/b2। तो जब दोनों इक्वल नहीं तो हल होगा, और जब हल होगा तो वो क्या होगा, संगत होगा। अतः रेखाएं 1 और 2 क्या है, संगत है। आई बात समझ में। तो हमको संगत और संगत दिखाना है। तो हम पहले इन दोनों को चेक करते हैं, क्योंकि दोनों में क्या होता है, दोनों में अलग अलग कंडीशन दिया रहता है। दोनों में क्या होगा, a1/a2 b1/b2। यहाँ देखिए, इसको देख लीजिए, इन दोनों में इक्वल है। तो इक्वल है तो हम इसको डिसाइड करते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। अगर यही इक्वल जब नहीं होगा तो एक हल हो गया, तो हम आगे करते ही नहीं हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है, इसी तरह से ही करना है ग्राफिक विधि से। तो आप लोग 4 तक करेंगे, हम 5 के आगे जो है वो हम कल बताते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।